बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मशक़ी सवालात कर रहे हैं जी, क्लास 9th के मुतालिया पाकिस्तान के। फर्स्ट क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते वक्त क्या फरमाया? यकम जुलाई, ये साथ साथ बेटा लिखते जाएं। 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते वक्त फरमाया कि मगरिब के मुआशी निज़ाम, ये मुआशी निज़ाम किधर से आया जी? मईशत से। ये कमाने का जो ज़रिया होता है मईशत। मुआशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल, ये सूद उधर से ही आया ना, मसाइल पैदा किए हैं और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना है बल्कि करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। हाँ जी, ये इन्होंने क्या फरमाया था कायद-ए-आज़म ने? मगरब के मुआशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा किए हैं और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। कैसे नाकाम रहा है जी? ये सूद पे पैसे देता है बैंक, और आगे से जितने पैसे बैंक देता है ज़ाहिर बात है उतने पैसे तो नहीं लेता ना। लाख रुपया लेगा, हो सकता है 2 लाख या 1,80,90,000 रुपया वो 5 सालों में ले। अगर किसी बंदे को नुकसान हो जाता है तो फिर भी वो बैंक उसको अंडर प्रेशराइज करता रहता है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। कर्ज़ हसना क्या होता है, किसी को पता है? हाँ जी, कर्ज़ हसना क्या होता है? ये सूद नहीं होता जी। कर्ज़ हसना का भी तस्वर है इस्लाम में, जिसमें कोई सूद नहीं होता। दूसरा सवाल है, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है? दो कौमी नज़रिए से मुराद
ये है कि यहाँ कहाँ पे बरसीर की बात हो रही है। यहाँ दो बड़ी अक़वाम आबाद हैं, जिनमें से एक मुसलमान और दूसरी हिंदू कौम है। ये दोनों अक़वाम अपने मजहबी नज़रियात, अपने रहन सहन, के अंदाज और इज्तिमाई सोच में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं जी? हमारी ईदें अलग से हैं, हमारी कुर्बानियाँ अलग से हैं। वो गाय को अपनी माँ समझते हैं जबकि हम उसकी कुर्बानी देते हैं। ठीक है ना? सवाल नंबर 3 है जी, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। मैं इस पर भाषण तो काफ़ी दे चुका हूँ। ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में ना होते तो कहाँ होते? फिर हमारे साथ क्या हो रहा होता? जुल्म। अभी तो सिर्फ महंगाई का जुल्म हो रहा है इधर, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी नज़रिया हयात, नज़रिया हयात, ज़िंदगी गुजारने का सलीका तरीका पर मबनी है। अकायद व इबादात, अदलो इंसाफ, मिल रहा है वैसे अदलो इंसाफ हमें, लेकिन इस्लामी माशरे में अदलो इंसाफ आसानी से मिल जाता है। मसावात, जमहूरियत का फ़रोग़, अखुवत व भाईचारा, और शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़, शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ जैसी इस्लामी इक़दार नज़रिया पाकिस्तान की असास हैं, यानी ये इसकी बुनियादें हैं। देखें, नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी नज़रिया हयात यानी इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुज़र बसर करने का नाम है। इसमें अकायद व इबादात जो आपके अक़ीदे हैं, जैसे नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, अल्लाह को यकता व आला मानना कि वही वहदहू है,
वही पैदा करने वाला है, वही ख़त्म करने वाला है। जबकि हिंदू क्या करते थे, वो आग नज़र आई तो उसकी इबादत करना शुरू हो गए, दरिया की मजबूती बहादुरी बढ़ोतरी देखी जिसमें चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं, उसकी इबादत करना शुरू कर दी। सांप ने अगर डस दिया, मर गए, तो सांप की इबादत करना शुरू कर दी। सूरज चांद सितारों की इबादत करना शुरू कर दी। यानी वो किसी चीज़ को छोड़ते नहीं, हर चीज़ की इबादत करते हैं। जमहूरियत का फ़रोग़, अखुवत, भाईचारा और शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ जैसी इस्लामी इक़दार नज़रिया पाकिस्तान के असास हैं। तो हकूक़ व फ़राइज़ में आपको पता है, तालीम का मुफ्त होना, सेहत की सहूलियात शहरियों को वाफर मिकदार में और आसानी से मुहैया करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, और तहफ़्फ़ुज़ भी रियासत की ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने हर शहर में पुलिस स्टेशन रखा हुआ है, हर शहर में सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स रखे हुए हैं, फ्री स्कूल्स रखे हुए हैं। ये 3 बड़ी मेन चीज़ें हैं जो किसी रियासत की ज़िम्मेदारी में आती हैं, जो आपको मुहैया हैं। लेकिन इसमें भी 100% कामयाबी तो नहीं है। हॉस्पिटल में हो सकता है आपको कुछ मेडिसिन मिलें, कुछ ना मिलें, और ये कहा जाए कि बाहर से मेडिसिन ले लें। सवाल नंबर 4 है जी, अकीदा रसालत। अकीदा रसालत की तारीफ़ करें। ये बेटा सवाल तो मैं लिखवा रहा हूँ जो आपके मश्क़ी सवालात हैं, बाकी मैं आपको डिक्टेट करूँगा। अकीदा रसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना है। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए लाजिम है कि अकीदा रसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए। और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानना अकीदा रसालत का लाजमी जुज़्व है। आपको पता है पिछली गवर्नमेंट में ये बाकायदा तौर पे ख़ातमुन नबीन लिखना आर्डर हो गया था। वो इसी वजह से आर्डर हुआ था ताकि जो डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं ना, नाउज़ बिल्ला, वो ख़त्म किए जा सके कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आया है। ऐसी कोई बात नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। सवाल नंबर 5 है जी, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था? पहले बताएं जी, ये जो गोरे हैं
ये बरे सगीर में किस बहाने से आए थे? तिजारत के। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया, और हम लोग किस बहाने से इंग्लैंड जाते हैं? पढ़ाई के बहाने से, ठीक है ना। लेकिन हम में इतनी जरूरत नहीं है कि उनका मुकाबला कर सकें। इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। ये कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी मुआशी पॉलिसियां बनाती थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था। तभी तो कायदे आज़म ने फरमाया था ना कि ये ज़्यादती वाला काम था, जिसका बुनियादी मकसद तिजारत था, और सब कुछ पैसा कमा के वो सारा बाहर इंग्लैंड ले जाते थे, जैसे आजकल हो रहा है ऐसे। ये लास्ट क्वेश्चन है जी। अब या फिर कभी नहीं, इसका क्या मतलब है जी? शाबाश। नो और नेवर। वेल डन। नो और नेवर के उन्वान से शोराए आफाक किताबचा कब और किसने जारी किया? जवाब 1933 में, 1933 में इंग्लैंड में क़याम के दौरान, माशाल्लाह उस वक्त भी इंग्लैंड जाया जाता था, चौधरी रहमत अली ने अपने चंद दोस्तों के हमरा नो और नेवर के नाम से एक किताबचा, झमकाला होता है ना, इस तरह का किताबचा शाया किया। इस किताबचे में उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया। उन्होंने जो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, आपको पता है ये कैसे किया था? इसका पे पकड़ा था पंजाब से, काफ पकड़ा था कश्मीर से, सीन इसका लाए थे सिंध से, और इसी तरह ताजिकिस्तान टाइप के वो नाम जनरेट हुए हैं, ठीक है।